नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो के ऊपर और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। मार्केट कैप के हिसाब से समझेंगे, नेट प्रॉफिट के हिसाब से समझेंगे, देखेंगे कि मुझको ये स्टॉक अच्छे लगते हैं अभी या नहीं अच्छे लगते, ठीक है, और रीज़न क्या है इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अभी देख सकते हो जोमेटो का प्राइस चल रहा है 250 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। पहले जोमेटो को कवर करते फिर बाद में डिक्सन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना व्यू बताऊंगा, इसमें देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, स्टार्टिंग में बोलता हूँ मेरा व्यू क्या है, मेरी क्या थिंकिंग है, आजकल जैसा मार्केट चल रहा है, ठीक है, उसको उसके बारे में सारी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। अभी इसका प्राइस देख सकते हो 250 रुपये, ठीक है। यहाँ पे बहुत अभी भी इसका हाइप बना हुआ है जोमेटो का कि अभी जोमेटो खरीद ले क्या, जोमेटो बाय कर ले क्या, अच्छा स्टॉक है क्या। देखो मुझको नहीं पता कि कितना फ्यूचर ऑनलाइन डिलीवरी का है। अब बहुत सारे प्लेयर भी आ रहे इसमें कंपटीशन देने के लिए, ठीक है। ये अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, फटाफट डिलीवरी भी कर रहे हैं, ठीक है, और ग्लोसरी आइटम भी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे फिर फूड डिलीवरी भी कर रहे हैं, तो सब चीज़ ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और इनके ऐप्स वगैरह भी अच्छे हैं, बहुत लोगों की हेल्प भी होती है, अच्छा कस्टमर बेस भी है। मैं सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बिजनेस खराब है, अच्छा ही बिजनेस है, फ्यूचर वाला भी बिजनेस है। फ्यूचर मतलब आने वाले समय में भी चलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत लोग ही कम ऑनलाइन ऑर्डर करते, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे लोग अमीर बनेंगे, ऑफिस में जाना स्टार्ट करेंगे, जॉब जाना स्टार्ट करेंगे, पैसा आएगा, मोबाइल आएगा, समझ रहे हो ना, तो फिर धीरे धीरे इनके यूज़ बढ़ेंगे, मैं मानता हूँ। बट मैं करंट के सिचुएशन के हिसाब से बताऊँ मेरी क्या थिंकिंग है। अभी इसका प्राइस है 250, प्राइस तो ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये देखो, जोमेटो मार्केट कैप 2,41,000 करोड़ का, स्टॉक का पी बात करूँ 325 का पी निकल के आता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैं आपको नेट प्रॉफिट पे लेके चलूँ तो नेट प्रॉफिट आपको नॉर्मल नेट प्रॉफिट नहीं दिखाई देंगे। ये जो भी नेट प्रॉफिट आप देख रहे हो ये नॉर्मल इनकम नहीं है। नॉर्मल इनकम मीन्स इन्होंने -21% का टैक्स पे किया है, जिसके उल्टा मतलब टैक्स से पैसा क्लेम कर दिया है, जिसके वजह से इनका नेट प्रॉफिट 351 करोड़ आया, ठीक है। सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है, मैं मानता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अप एंड डाउन है, ठीक है, ये तो ठीक है। बट अगर टीटीएम बेस भी देखें तो टीटीएम बेस पे नेट प्रॉफिट में अच्छा ही बोलूँगा, ठीक है। अभी इन्होंने कैसे टैक्स पे करते हैं आगे चल के वो तो फ्यूचर बताएगा, तो फिर नेट प्रॉफिट थोड़ा अप एंड डाउन भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे क्वार्टरली भी देखें तो ये नॉर्मल इनकम नहीं दिखाई दे रही है, इसमें टैक्स थोड़ा इन्होंने कम ज़्यादा टैक्स पे किया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो अभी इन्होंने नॉर्मल टैक्स आई थिंक पे किया है, मतलब मुझे नहीं पता, हर कंपनी का अलग रहता है। कोई मतलब मिनिमम देखा जाए तो कंपनी को 25% का टैक्स पे करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद, ठीक है। ये देख रहे हो ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद कंपनी को 25% का टैक्स पे करना रहता है। किसी में 12 रहता है, किसी में 40 भी रहता है, मैं जनरली 25 पकड़ता हूँ। तो इन्होंने सितंबर के क्वार्टर में प्रॉपर इन्होंने 26% के आसपास का टैक्स पे किया है, तो प्रॉपर इसको नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, 176 करोड़। पर यहाँ पे ये क्वार्टर अगर देखें कौन सा, जून 2022, तो इन्होंने -6% का टैक्स पे किया है, यानी कि उन्होंने उल्टा टैक्स से 6% पैसा क्लेम कर लिया है, जिसके वजह से हमारा नेट प्रॉफिट ये बढ़ के आ रहा है, ठीक है, 253 करोड़ का। तो ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल इनकम नहीं, कैसे मैं आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर कर लेता हूँ। कोई इन्वेस्टर रहेगा बोलेगा यार भाई ये क्या बोल रहा है, ठीक है, मेरे सर के ऊपर जा रहा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मार्च 2024 के नेट प्रॉफिट आया इनको 175 करोड़, तो यहाँ पे मैं अगर एक सेकेंड ना, 175 करोड़, तो यहाँ पे मैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूँ तो 161 है, तो इस पे इनको 25% का टैक्स पे करना होता है। तो इधर माइनस में 25 करो तो कितना निकल के आता है, 120 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमको क्या दिखाई दे रहा है, 175 करोड़, जबकि एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल नेट प्रॉफिट देखें तो कितना निकल के आना चाहिए, 120 करोड़, ठीक है। तो इन्वेस्टर को इससे मतलब ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड हो यहाँ पे। तो ठीक है, ये हो गया। बट मेरे को ये देखो, ये मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होती बात। मार्केट कैप 2,41,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे इनका साल का निकल के आता है 350 करोड़, 971। पहले बहुत लॉस मेकिंग थी, फिर बाद में अभी भी देखे तो लॉस मेकिंग है, ठीक है। फिर ये प्लस में आई है 2024 में, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस चला है, ठीक है। और 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप और भाई नेट प्रॉफिट इतना, मतलब
अप एंड डाउन होना, तो यार मैं बहुत नहीं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, ऐसे स्टॉक के साथ। सीरियसली बोलता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अभी मेरी क्या थिंकिंग है, मैं न्यू हूँ, सिंपल मैं बता देता हूँ। 50 वाला 250 हो गया, मैं मानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिसने पैसा बनाया। और मैं ये भी बता देता हूँ कि आने वाले समय में ये 1 ईयर में अगर 20-30% का रिटर्न भी दे देता है तो मैं समझ जाऊँगा, मतलब समझ जाओ कुंभ का मेला जाके, वो जो कुंभ का हमारा मेला लग रहा है उसमें जाके नहा लो, ये इतनी अच्छी बात हो जाएगी। मतलब अगर एक साल में ये आने वाले, अब एक साल में ये 25% का रिटर्न दे दे हर साल, या 20% का भी दे दे, तो मैं सीरियसली बोलता हूँ जोमेटो से अच्छी कोई कंपनी नहीं देगी। देखते हैं, फ्यूचर तो बताएगा कैसा क्या होता है। 50 वाला मेरे को लगता है 250 चला गया, 300 मेरे ख्याल से अब यहाँ पे इसको रुकना चाहिए। और देखो 2,41,000 करोड़ का मार्केट कैप, नेट प्रॉफिट इतना अप एंड डाउन, सीरियसली मेरा क्या व्यू रहता है ना, मेरा क्या व्यू है, देखो मैं मार्केट में नया हूँ, ठीक है, और ऑलमोस्ट सभी लोग नए हैं, मतलब सबको आए हो गए 4 साल 5 साल, मतलब कोई 2 साल पहले भी आए, कोई 1 साल पहले भी आए, सब जोमेटो की बात कर रहे हैं या अदर भी स्टॉक ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो मेरी क्या थिंकिंग है, हम अभी आए हैं नए, हमारे पास कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम एक ऐसे स्टॉक को ले, एक ऐसे कंपनी को ले जिसकी लिटरली मतलब बैलेंस शीट पे भी वैल्यू है, ठीक है, जोमेटो की एक अलग वैल्यू है, बहुत लोग गाली भी देंगे कि क्या बातें कर रहा है, एक मतलब ज़मीनी हकीकत पे अलग वैल्यू है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा हो उनका मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो मैं वैसी कंपनी ज़्यादा चूज़ करना चाहूँगा। क्योंकि देखो मैं नया हूँ, अभी मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाने आया हूँ, यहाँ पे मैं अपने जो मतलब जो मेरे पास जो छोटे मोटे थोड़े पैसे हैं, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया, मैं उससे अर्निंग नहीं करना आया हूँ, ठीक है, मैं उससे अर्निंग नहीं करना है, उतने से मैं अर्निंग कर भी नहीं पाऊंगा, मतलब मेरा इससे घर नहीं चल रहा है। 50-60-1 लाख जो मैं मार्केट में लगा रहा हूँ, ठीक है, उससे घर नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ, मार्केट को लिटरली सीखने आया हूँ, और एक गोल्ड की तरह स्टॉक को यहाँ पे लेने आया हूँ। मतलब जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड की वैल्यू रहती है, हम ऐसे स्टॉक को खरीदने आया हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरी थिंकिंग ये रहती है, मैं ऐसे स्टॉक को लूँ जिसकी लिटरली में मेरे को लगे वैल्यू है। भले जोमेटो अच्छा हो, ठीक है, किसी और के लिए ठीक है, फ्यूचर है, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो मुझे जोमेटो जैसा ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है कि एक असिस्ट क्लास शेयर है, ठीक है। उल्टा मैं भाई HDFC बैंक की ओर चला जाऊँ, वैल्यू है, ब्रांड है, इंडिया उसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है, मैं उसको चूज़ कर लूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसका 2,41,000 अराउंड 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है किसका, जोमेटो का। नेट प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन है, ठीक है। यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो ईयरली नेट प्रॉफिट देख रहे हो, और 700 करोड़ का है। मतलब मैं लिटरली इनको चूज़ करना चाहूँगा। मार्केट कैप कितना है, 54,000 करोड़, और इसका नेट प्रॉफिट ईयर कितना है, 700 करोड़। तो अब बहुत लोग बोलेंगे बिजनेस अलग है, ये अलग है, रेवेन्यू, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, हो गया, पर मैं उतना ये सब नहीं देखता हूँ। बट मैं ये देखता हूँ कि भाई अगर कम मार्केट कैप में मेरे को ये 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है एक साल में, तो सपोज इसका मार्केट कैप 2,45,000 करोड़ होता है, तो इसका ईयरली नेट प्रॉफिट कितना आएगा। और ये एक वैल्यूबल इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, क्योंकि फोर्टिस हेल्थ केयर एक हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक है, और इसकी वैल्यू आपको भी पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, जैसे कि मैं करता हूँ, बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो समझे बात को। यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल के लिए एक दिखाता हूँ, जैसे कि HCL बहुत हाई हो जाएगा, यहाँ पे नई टेक भी नहीं, टेक महिंद्रा भी नहीं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है यार। यहाँ पे जैसे कि देखो, अब बोलेंगे घूम फिर के वहीं पे आता है, यहाँ पे देखो जैसे कि अडानी पोर्ट, इसका भी सेम मार्केट कैप है, 2,48,000 करोड़, मोनोपोली है, ठीक है, पोर्ट्स के बिजनेस में। ईयरली नेट प्रॉफिट कितना है, 9,743 करोड़ के आसपास का, मतलब अराउंड में 8,000 करोड़ भी पकड़ता हूँ। तो 2,48,000 सेम मार्केट कैप वाली कंपनी में मेरे को नेट प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है। मोनोपोली है, उसके भी सेल्स अच्छे मैं मानता हूँ, बट उससे ज़्यादा इसके बैलेंस शीट मेरे को साफ सुथरा दिखाई देता है और एक वैल्यूबल इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मेरी एक थिंकिंग है, समझे बात को। एक मैं बिगनर हूँ, मैं ज़्यादा कहीं पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ स्टार्टिंग में कि किसी भी स्टॉक को मतलब किसी भी वैल्यू पे ऐड कर लूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं यहाँ पे पहले एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाने आया हूँ, मेरा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा,
और मुझे ऐसा एक खुद से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ चलो भाई मेरा एक पोर्टफोलियो 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का बन चुका है, फिर उसके बाद मैं एक अपना अलग गेम खेल सकता हूँ ऐसे सारे स्टॉक पे जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट उतना मैच नहीं कर रहा है और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अप एंड डाउन है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तब मैं ऐसे स्टॉक में प्ले करना चाहूँगा। तो मैं पहले यहाँ पे बेस बनाऊँगा अपना, फिर बाद में मैं ऐसे स्टॉक में जाना पसंद करूँगा। ये मेरी थिंकिंग है। और लास्ट टाइम वापस मैं एक लास्ट इसके लिए एक वर्ड बोल देता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में ये अगर साल का 20-25% रिटर्न दे तो मैं मान जाऊँगा जोमेटो है, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना। और मार्केट कैप कितना निकल के आ रहा है, 2,43,000 करोड़। खाने की चीज़ नहीं है भाई। 2,43,000 करोड़ आप मार्केट कैप ना, बहुत लोग इसको ना हल्के में ले रहे हैं। ये अब लोग क्या सोच रहे हैं ना कि 2,43,000 करोड़ से ये तुरंत अब 5 लाख हो जाएगा। नहीं बाबा, नहीं होगा, बहुत इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं एक हीरो मोटोकॉर्प की बात करूँ, इसका मार्केट कैप 83,000 करोड़ का है। समझ रहे हो बात। श्रीराम फाइनेंस, इतनी फाइनेंस कंपनी, मतलब इतनी फाइन कंपनी है, 1,11,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। समझ रहे हो। अगर मैं इसका आपको एक बार नेट प्रॉफिट दिखाऊं, 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और फाइन नेट प्रॉफिट है, एकदम फाइन। देख रहे हो, एकदम इसको फाइन बोलेंगे। तो मेरे को ऐसी कुछ कंपनी समझ में आती। सिप्ला, यहाँ पे मार्केट कैप कितना हो गया इसका, 1,20,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट कितना फाइन है, देख रहे हो। तो मार्केट कैप नाम की कुछ चीज़ रहती है, ठीक है। तो मेरे को अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ 2,40,000 करोड़ के मार्केट कैप में जोमेटो, वो भी 50 वाला 250 में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाकी कुछ नया अपडेट निकल के आता है, अच्छे अपडेट निकल के आते हैं, कुछ अलग दिख के आता है इसमें, तो मैं ज़रूर जोमेटो के लिए अपडेट कर दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा कि मैं इसमें फ्रेश एंट्री ले रहा हूँ। ये थिंकिंग करके मेरी थोड़ी थिंकिंग चेंज हो गई क्योंकि कंपनी में कुछ चेंजेस हो गए या कुछ अलग इन्होंने कर दिया मार्केट में, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है तो मैं वीडियो भी ज़रूर बना के बताऊँगा। यहाँ पे डिक्सॉन की बात करें, डिक्सॉन अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिला है 8-8.5% के आसपास का कल। तो अभी इस पे मेरा क्या व्यू है, देखो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और हाँ, जोमेटो में एक चीज़ बताना भूल गया, उसमें अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हो इन्होंने, ये अच्छा है कि कहाँ गया ये 40s हो गया, सॉरी एक सेकंड में आता हूँ, डिक्सॉन में भी आता हूँ, एक सेकंड। ये जोमेटो में एक और चीज़ बता दूँ, नहीं तो बोलेंगे कि भाई इतना नेगेटिव बता दिया। देखो इनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी बढ़िया। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसी है, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, मतलब अच्छे खासे इन्होंने फंड रखे, वो अच्छा लगा। रिजर्व है अच्छा खासा, इनके पास दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इन्होंने सब कमा के साइड कर लिया, बस बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं डिक्सॉन। डिक्सॉन में देख सकते हो कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़। अब इसको थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। देखो कोई भी कंपनियाँ जब फर्स्ट टाइम मार्केट कैप 1 लाख करोड़ टच करती है तो उसको रुकना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करना कोई खाने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टाइम हाई 19,000 चल रहा है, 16,000। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनके काफ़ी अच्छे हैं, ऑल टाइम हाई से सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। OPM 4% का, अच्छी बात है। यहाँ पे फिर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, फिर रिजर्व वगैरह सारी बातें ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डिक्सन में। पर यहाँ पे DIs ने माल बहुत तेज़ी से खाली कर दिया भाई। ऐसा लग रहा है इंडिया वालों को कि अब ये ज़्यादा नहीं चलेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है। म्यूचुअल फंड का एक अपना लुकआउट रहता है, उनको लगता है कि ये मेरा टारगेट पूरा कर दिया है, इसने मेरा टारगेट पूरा कर दिया, तो म्यूचुअल फंड वाले बेच देते, वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो इतना मत देखो कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग घटाई है, ठीक है, पर FIs ने बढ़ाई भी है। यहाँ पे FIs में कोटक फंड, FI, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक। तो देखो इसमें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। बट ये रेट पे अगर कोई बोलेगा तो यार मुश्किल है, नहीं जमेगा ये रेट पे। और इतना एक साल में भाई इतना भाग भाग के आया है, बाप रे बाप। 6,000 वाला 19,000 हो गया, अभी 16। नहीं बाबा, ये भी नहीं जमेगा इतने रेट पे, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। 5 साल में इतना, अब ये रुकेगा भाई, नहीं चलेगा इतना, मतलब इतनी जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे यार ये स्टॉक, ठीक है। और भागेंगे ना तो भी मैं पीछे नहीं पड़ूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर कोई लिटरली इसके कंपनी का मालिक भी बोले कि यहाँ से इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ हो जाएगा और यहाँ से 26,000 हो जाएगा, सीरियसली मेरे को नहीं जमेगा। एक वैल्यू नाम की चीज़ होती है, समझ रहे हो ना बात को, एक कीमत नाम की चीज़ रहती है। अभी टोरेस वाला सीन देखे थे ना, टोरेस वाला,
तो एक वैल्यू नाम की चीज़ रहती किसी चीज़ की। अभी एक साल में 200% हो गया, अब तो रुकेगा भाई, यहाँ पे आके थोड़ा रुकेगा, टेंशन मत लो। जिसको जल्दी झपटने की कोशिश मत करना कि फटाफट सोचोगे कि रख दूंगा और 16,000 का 30,000 हो जाएगा, मुश्किल है भाई। अगर आप 16,000 से 30,000 या 32,000 ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हो, या 16,000 से 25,000 कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हो, मतलब आप स्टॉक अभी खरीद के ये सोचते हो कि ये यहाँ से 25% चल जाए, 30% चल जाए, मतलब आप ये सोच रहे हो कि इसका मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ चल जाए, 2 लाख करोड़ चल जाए, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है भाई। मार्केट कैप नाम की एक चीज़ होती है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जब मार्केट कैप मतलब हो जाती है 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, वहाँ के आके थक जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये कंपनी भी रुकेगी, और इसमें अभी मेरे को लगता है करेक्शन का स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। अब इसमें करेक्शन होना चाहिए अच्छा खासा। यहाँ पे देखूँ अभी कितना करेक्शन हुआ है, अराउंड अभी हाई से तो भाई 11 ही गिरा है। मिनिमम और 10% गिरे ना तो फिर कुछ बात रहे, ये वाले सपोर्ट पे आए तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। तो उस टाइम क्या कंडीशन रहेगी हम वो टाइम पे देखेंगे, पर अभी देखें, हाँ मिनिमम ये सपोर्ट के आसपास आना मांगता है, तो फिर नेक्स्ट हम सोच सकते हैं इसमें क्या। बाकी ये लेवल पे तो बिल्कुल नहीं जमेगा अपने को भाई, मेरे को तो नहीं जमेगा, मैं तो नहीं। बाकी आप एकदम 10 साल तक होल्ड कर सकते हो तो फिर तो आपको कोई लेवल भी जम जाएगा, फिर तो किसी भी लेवल पे हम ले सकते हैं। बट इस लेवल पे डिक्सॉन नहीं, मिनिमम थोड़ा और 10-12% की इसमें गिरावट होने दो, फिर थिंकिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे, अपडेट करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके मेरी बातों में आके ये स्टॉक अभी का अभी खरीद लो, बिल्कुल नहीं। जो भी डिसीजन लो अपने मन से लो। जो बातें बताई मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, जो मैंने बोला कि कंपनी थोड़ी अब स्लो हो जाएगी, नहीं चलेगी, यहीं पे रुक जाएगी, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता डबल हो जाए, क्या पता आधी भी हो जाए। तो मेरे किसी भी बातों में आके डिसीजन ना लेना, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का, और मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी तरह का किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।